सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही प्राचीन काल से यानी बहुत ही पुराने समय से सुखी जीवन के लिए टोटके और मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग होता था। प्राचीन काल से ही हमारे योग्य तांत्रिक ज़्यादातर 3 विधियों का ही तंत्र में प्रयोग करते थे, जो आज भी प्रचलित है, फेमस है। यह विधियां हैं यंत्र, मंत्र और तंत्र। तीनों विधियों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला यंत्र, यह आकृति विज्ञान पर आधारित होते हैं, जिनको आम भाषा में तावीज़ या गंडा भी कहते हैं। इसे शुभ समय में, जब कोई एक अच्छा मुहूर्त हो, कोई तिथि हो, वार हो, उसमें अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है। दूसरी विधि है मंत्र। यह ध्वनि विज्ञान पर आधारित होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शाबर मंत्र और दूसरे संस्कृत मंत्र। वैसे उर्दू और अरबी मंत्र भी पाए जाते हैं। मंत्र एक बार सिद्ध होने के पश्चात काफ़ी तेज़ असर करते हैं। और तीसरी अंतिम विद्या है तंत्र, जिन्हें हम आम भाषा में टोना अथवा टोटका भी कहते हैं। यह काफ़ी शीघ्र प्रभावी होता है और सबसे बड़ी बात क्या होती है, शीघ्र शुभ प्रभाव तो देता है, मनोवांछित फल प्रदान करता है, परंतु अगर कोई कमी भी रह गई, त्रुटि भी रह गई, तो उसके बावजूद भी कोई अहित नहीं करता। तंत्र विद्या में ये लाभ होता है। यंत्र, मंत्र और तंत्र विज्ञान पर काफ़ी पुस्तकें, काफ़ी जिसको कहते हैं कि किताबें मिलती हैं, काफ़ी ग्रंथ भी मिलते हैं, जहाँ पे कि यंत्र, मंत्र, तंत्र का जिक्र भी मिलता है। तो फिर भी कहीं कहीं पर उनके सही तरीके से प्रमाण नहीं मिल पाते, तो संदेह भी रहता है। अगर पूरी तरीके से प्रमाणित भी होते हैं, सिद्ध भी होते, तो बगैर योग्य गुरु के उन पे जो है एकदम से विश्वास करना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक योग्य गुरु अगर आपको प्राप्त होते हैं, आपको मिलते हैं, तो जो सफलता की आशा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। योग्य तांत्रिक या गुरु की दीक्षा या मार्गदर्शन प्राप्त करना यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों ही विद्याओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर आप चारों ओर दृष्टि डालें तो टोटकों का प्रयोग किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि कमर में झटका या लचक आ जाने पर हमारे बुज़ुर्ग कह देते हैं, देहरी पर बैठ के उल्टे जन्मे बच्चे से 7 बार धीरे धीरे लात लगवा लो तो ठीक हो जाओगे। और वास्तव में इस टोटके से ठीक भी हो जाते हैं। चेहरे पर हल्के या गहरे सफ़ेद निशान हो जाने पर सुबह उठते ही अपना थूक उस पर लगा लें तो तंत्र का ये भी एक अंग है, तो लाभ होता है। बड़ी घृणित क्रिया है, ज़्यादातर लोग ऐसे भी बोलते हैं, परंतु बड़े बुजुर्गों के अनुसार आज तक जो इस विधि को अपना रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि चेहरे पे सफ़ेद या हल्के निशान जब हो जाते हैं, अगर ये क्रिया की जाती है तो लाभ मिलता है, निशान चले जाते हैं। इसी प्रकार के अनेक टोटके हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आते हैं, जो वास्तव में मौके बेमौके प्रयोग में लाना यदा कदा ज़रूरी भी होता है। और अगर इन पे विश्वास हम नहीं रखेंगे तो ये खतरनाक फल भी देते हैं। बड़ी विपत्तियों में किसी योग्य तांत्रिक की सेवाएं लाना तो उचित रहता है, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान वाली कहावत साबित होने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी तांत्रिक गुरु से हम
जिसको है ज्ञान ले रहे हैं या जो मार्गदर्शन कर रहा है वो प्रमाणित हो, समाज में रहने वाला व्यक्ति हो और उसने अपनी विद्याओं की पढ़ाई शिक्षा प्राप्त करके ही मनुष्य जाति की सेवा के मार्ग पर चल रहे हों। तंत्र या तांत्रिक पर हर बात के लिए निर्भर रहना भी अनुचित है। हमें ये देख लेना चाहिए कि यह बात तांत्रिक के कार्य क्षेत्र में आती है या नहीं। स्वाभाविक रूप से रोगी व्यक्ति केवल डॉक्टर या वैद्य के इलाज से स्वस्थ हो सकता है, उल्टे सीधे उपाय से नहीं। ये भी जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत है, वैद्य की ज़रूरत है या कहाँ पर तांत्रिक की ज़रूरत है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कभी कभी आवश्यकता से अधिक अंधविश्वास लालच का जन्मदाता भी सिद्ध होता है। मेरे स्वयं के संपर्क में ऐसे व्यक्तियों से जब उन्होंने ना पूरी हो सकने वाली मेरी सामने एक मांग रख दी, मैंने अपनी सीमा में रहते हुए नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। कभी कभी हमारे जीवन में भी जब हम प्रयोग करते हैं तंत्र मंत्र यंत्र के, तो ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं कि जो कह देते हैं कि आपको जो भी खर्चा होगा हम देंगे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। तो ऐसे समय में हमें विनम्रता से ना कहना पड़ता है, क्योंकि अहंकार की भावना ज़्यादा होती है। ईश्वर से बढ़ के कर सकते हैं, ये भावना ज़्यादा ऊपर हो जाती है, तो हमें विनम्रता से उस कार्य के लिए मना कर देना पड़ता है। तो ये पहचान आप विशेष तौर पे रखिए कि तांत्रिक गुरु किस तरह के हैं। हमें अपने जीवन में तथ्यपरक होना चाहिए और अंधविश्वास एवं कुछ लोगों के झूठे बहकावे में आकर अपना अमूल्य समय व कीमती धन बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि यंत्र मंत्र और तंत्र बहुत ऊंची पवित्र और सफल विद्याएं हैं, पर उसके लिए विश्वास संयम और समय का होना आवश्यक है। चमत्कार को नमस्कार पहले भी होता रहा है और युग के अंत तक, सृष्टि के अंत तक होता रहेगा, पर चमत्कार की असली परख हमारी तीव्र बुद्धि और परख शक्ति पर निर्भर करती है। तंत्र मंत्र और यंत्र शाश्वत हैं, यह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इनकी उन्नति का मूल आधार है हमारा अटूट अखंड विश्वास, जो अंधा नहीं है, अडिग और अमिट है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सुखी जीवन के लिए टोटके और मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें तंत्र मंत्र यंत्र की विधियाँ व क्रियाएं अपनानी चाहिए।